वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए, जो शिवरात्रि के पर्व की चर्चा चल रही है मेरे चैनल पे, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस महा उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आप मनचाहा वर या वती पा सकते हैं। तो वैसे तो मैंने इस उपाय के बारे में अपने दूसरे वीडियो में भी चर्चा की है, पर शिवरात्रि पर इस उपाय का विशेष महत्व बन रहा है, क्योंकि इस बार शिवरात्रि बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है और इस बार जो शिवरात्रि पड़ रही है, ऐसा संयोग बहुत लंबे वर्षों के बाद बन रहा है। तो यदि इस महाशिवरात्रि को, इस उपाय को आप लोगों ने कर लिया, तो विश्वास मानिए कि आप अपनी मन चाहे वर या वती को आने वाले 1 साल के अंदर विवाह के लिए, आप लोगों की परिवार को, अपनी जो भी आसपास के लोग हैं जो आप लोगों के प्रेम विवाह को नहीं मान रहे हैं, वो सारे मान जाएंगे और आपकी विवाह भी हो जाएगी। बस बात याद रखिएगा, ये प्रयोग वही कर सकते हैं जिनमें 2 तरफा प्रेम हो, अर्थात एक तरफा प्रेम करने वाले लोग ये उपाय ना करें, उनको शायद ये उतना काम नहीं करेगा या करेगा ही नहीं, मैं ये भी बोल सकता हूँ। लेकिन 2 तरफा प्रेम है, लेकिन किसी कारण से आपस में कड़वाहट आ गई है, आपस में मिठास कम हो गई है, आपस में प्रेम कम हो गया है, या किसी और तीसरे के आ जाने से प्रॉब्लम आ गई है, या परिवार वाले नहीं मान रहे, चाहे विविध की तरह जो बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में, आप लोगों में प्रेम की एक छोटा सा भी सामंजस्य है, वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 11 मार्च सन 2021 गुरुवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने वाला है, और इस दिन इस उपाय को आप पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण व्रत का पालन करते हुए कर लें। इस उपाय के करने से निश्चित रूप से आपको आने वाले 1 वर्ष में जिससे भी आप लोगों का प्रेम है, दोनों विवाह के संबंध बन जाएंगे और दोनों का विवाह होने की संभावना प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएगी। तो आइए सीधे आते हैं उपाय पर। उपाय ये है, सबसे पहले आपको उस दिन सुबह नहा धोकर पूरे व्रत का पालन करना है। याद रखिएगा, क्योंकि आप ये महाशिवरात्रि का व्रत है, इसलिए आपको सात्विकता का पालन, अर्थात मांस मच्छी मदिरा को त्यागना कम से कम 2 दिन पहले से है। अर्थात गुरुवार को ये व्रत है, तो आप मंगलवार और बुधवार दोनों दिन मांस मच्छी मदिरा को त्याग दे। भोजन किसी तरह का भी करे, लेकिन मांस मच्छी मदिरा नहीं होनी चाहिए उसमें। अंडे को भी बात कीजिए, बहुत लोग अंडे को वेज मानते हैं, वो नहीं करना है। अब आइए कि उस दिन क्या करना है। तो उस दिन प्रातः काल उठकर स्नादि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले आपको जो विधि शिवरात्रि के पूजन की है, मेरी दूसरी वीडियोस में है, आप वहां देख सकते हैं, उस विधि से शिव जी की पूजा अपने घर पे करनी है, या आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर कर लेना है। देखिए, शिवरात्रि का दिन है, भीड़ तो मंदिर में मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको इस उपाय को भीड़ में होते हुए भी करना है। उपाय क्या है? आपको 5 मीठे पान बनवा लेने हैं ऐसी जगह से जहां पर साफ सुथरा हो, क्योंकि आप ईश्वर को पान चढ़ाने जा रहे हैं, तो ईश्वर को चढ़ाने वाली चीज शुद्ध और साफ सुथरी होनी नितांत आवश्यक है। अब आपको 5 पान बनवाने हैं, वो भी मीठे, अर्थात जैसा हम लोग मीठे पान का खाते हैं उसी तरह मीठा पान बनवा लेना है। 5 मीठे के पान आपको लेने हैं, और बाकी जो भी विधि है उससे आप सुबह में जाकर पूजा कर लीजिए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको रात्रि में करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, 5 मीठे पान ले लीजिएगा, 1 शुद्ध गाय के घी के दीपक का व्यवस्था कर लीजिएगा। शुद्ध गाय के घी का दीपक हो, उसकी व्यवस्था आप कर रखिएगा। बस इतना ही करना है। उसके बाद
जिस दिन अर्थात 11 मार्च को आपने व्रत रखा है, उस दिन की रात्रि, ध्यान से सुनिएगा इस समय को, 12:06 से लेकर 12:55 के मध्य 50 मिनट के लगभग का समय आपको मिल रहा है। उसके बीच में ही, अर्थात यदि आप वहां लाइन पड़ती हो तो आप 11 बजे से ही जाके लाइन में लग जाए, वैसी आपको व्यवस्था कर लेनी है। एक ऐसे मंदिर का चयन करना है, अभी से मैं बता के रख रहा हूं, आप अभी से खोज कर रख ले, क्योंकि आपको अपना प्रेम पाना है तो मेहनत तो आपको करनी है। तो आपको एक मंदिर का चयन करना है जहां पे पूरा शिव परिवार उपस्थित हो। कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ही शिव मंदिर हो। यदि अगर आसपास कहीं भी नहीं होता है तो आप मानसिक रूप से मानकर कर सकते हैं किसी भी शिव मंदिर में, लेकिन जहां भी शिव मंदिर होंगे वहां गणेश जी, माँ पार्वती और शिव जी तो होंगे ही, और नंदी जी भी होंगे ही, और कार्तिकेय जी का भी स्थान वहां होता ही है। यदि कुछ कुछ मंदिरों में नहीं हो पाए तो शिव जी के चरणों में ही मानसिक रूप से कार्तिकेय जी को मानते हुए आपको ये चढ़ा देना है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, पर समय और भाव का ध्यान रखना है। जो समय बताया उसी समय पर आपको जो घी का दीपक लेके गए थे वो शिव परिवार के सामने प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद वहां आसपास के जल से हाथ को हल्का सा शुद्ध कर लें, क्योंकि दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ शुद्ध करना आवश्यक होता है। उसके बाद जो मैं क्रम बता रहा हूं, इसी क्रम में आपको 5 पान के जो आप बनवाए थे उसे चढ़ाना है। कैसे? सबसे पहले गणेश जी के चरणों में एक पान रखिएगा। उसके बाद आप सीधा गणेश जी के बाद आप सीधा नंदी जी के चरणों में एक पान चढ़ाइएगा। उसके बाद आप कार्तिकेय जी के चरणों में एक पान चढ़ाइएगा। उसके बाद आप मां पार्वती के चरणों में एक पान चढ़ाइएगा, और उसके बाद आपको एक पान शिव जी के चरणों में अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, मात्र वहां पर पूरे प्रेम भाव से, पूरे शिव परिवार से ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में मिठास ला दो, मेरा प्रेम जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो प्रेम मुझे वापस लौटा दो, और जो भी बाधाएं हमारे जीवन में आ रही है वो दूर हो जाए, और आने वाला वर्ष जो है उस शिवरात्रि में मैं, अगर आप वर है तो अपनी वती के साथ आओ और दोनों एक साथ आपकी पूजा करूं, आपके पूरे शिव परिवार की, और अगर आप वती हैं तो अपने वर्ग के साथ आऊं। ऐसी मनोकामना करते हुए उन्हें नमन करना है और बस फिर घर आ जाना है। बस इतना ही आपको उपाय करना, और कोई विशेष इसमें नहीं है, पर समय और भाव का ध्यान जरूर रखिए। इस उपाय को करने से क्या लाभ हुआ मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस शिवरात्रि पे ये उपाय, अचूक उपाय जरूर करें, क्योंकि ये बृहस्पतिवार का भी दिन पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत बहुत दुर्लभ संयोग है, इसे मिस ना करें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।